नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 7 मई और चलिए जानते हैं 7 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 7 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व एथलेटिक्स दिवस। और साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है, तो आज है 7 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व अस्थमा दिवस और साथ ही साथ आज के दिन मनाया जा रहा है आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस। अब बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले देखते हैं पिछले क्लास में हमने जो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसके बारे में। तो यहाँ पर था कि इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो करीना कपूर को यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसे आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। और हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हार्वर्ड कार्यक्रम को शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है। और लास्ट जो कल का क्वेश्चन था कि सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए ऑनलाइन भविष्य पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो पेंशन विभाग ने ऑनलाइन भविष्य पोर्टल को लॉन्च किया। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला विषय कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। 6 मई, 5 मई, 4 मई या 7 मई। तो यहाँ पर आपने पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष जो होता है 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष होता है 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस प्रत्येक वर्ष होता है 4 मई को अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को, इसको याद रखिएगा, मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस साल जो मई का पहला मंगलवार पड़ा है वो भी पड़ा है 7 मई को। तो आज के दिन विश्व एथलेटिक्स दिवस और साथ ही साथ आपका विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। तो सही आंसर होता है आपका डी कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 मई को और साथ ही साथ आज के दिन आपका विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला विषय किस देश के पत्रकारों को गिलरोमो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। भारतीय, फिलिस्तीनी, अमेरिका या कुवैत के पत्रकारों को। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी कि फिलिस्तीन के पत्रकारों को गिलरोमो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर होता है बी। अब जानते हैं इनके बारे में, अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो अभी हाल ही में इंडिया टुडे की एआई एंकर जिसे वैश्विक मीडिया पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, एआई एंकर थी सना जो कि इंडिया टुडे की थी और इसे वैश्विक मीडिया पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका हाल फिलहाल में चर्चे में आया। तो अमेरिका चर्चे में क्यों रहा। तो न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पे जो है प्रधानमंत्री की फोटो छापी। अमेरिका की एक पत्रिका है न्यूज वीक और इसने अपने कवर फोटो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छापी। और रही अभी हाल ही में चर्चे में रहा कुवैत। तो हिंदी में रेडियो प्रसारण करने वाला पहला देश कौन बना है। तो कुवैत बना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ पे शुरू किया गया। तो कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण, जिसके कारण कुवैत चर्चे में रहा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो यहाँ पे कि गिलरोमो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार जो है यह
यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और यूनेस्को ने दिया क्यों? तो यूनेस्को ने यह पुरस्कार गाजा के युद्ध को शामिल करने वाले सभी फिलिस्तीनियों को दिया था। और यूनेस्को की अगर यहाँ पे बात करें तो यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था वह 16 नवंबर साल 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है पेरिस, फ्रांस में। और अभी हाल ही में चर्चा में रहा है कि भारत के कुल कितने स्थल को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। तो भारत के कुल 42 स्थल को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला विषय, कौन सी कंपनी दुनिया का पहला सीएनजी से चलने वाला बाइक लॉन्च करेगी? बजाज, एनटीपीसी, डीआरडीओ या इरेडा? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि बजाज जो है वह दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक को लॉन्च करेगी। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं बजाज के बारे में। तो बजाज की स्थापना जो है 29 नवंबर साल 1945 को की गई थी। स्थापना 29 नवंबर साल 1945 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह पुणे में है। और इसके जो वर्तमान समय में एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक हैं, वो है राजीव बजाज। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन की बात करें तो अन्य ऑप्शन क्यों चर्चे में रहे? तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा इरेडा, इसे अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। इरेडा अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी बनी है। डीआरडीओ की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में डीआरडीओ चर्चे में रहा है क्योंकि सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट और एनटीपीसी की बात की जाए तो अभी हाल ही में एनटीपीसी की मुख्य सतर्कता अधिकारी जो है वह रश्मिता झा बनी है। ठीक है, रश्मिता झा को मुख्य सतर्कता अधिकारी बनाया गया, तो जिसके कारण एनटीपीसी चर्चे में रहा। अब यहाँ पे कि जो आप बजाज ने, ठीक है, सीएनजी से चलने वाली बाइक को बनाया है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है ब्रूजर 125 सीएनजी। ब्रूजर 125 CNG इसका नाम रखा गया। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला विषय, देश के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई वाहन को लॉन्च कहाँ किया गया? ऑप्शन है उत्तराखंड से, गुजरात से, राजस्थान से या बेंगलुरु से। तो सही आंसर होता है डी, बेंगलुरु से लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर हर एक ऑप्शन को जानते हैं कि अभी उत्तराखंड क्यों चर्चे में रहा। तो उत्तराखंड जो है कि समान, ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, अब ये भारत का पहला राज्य क्यों बना है? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद इसको लागू करने वाला यह पहला राज्य है। हालांकि गोवा में भी समान सिविल संहिता समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वो स्वतंत्रता से पहले का है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है, जिसके कारण उत्तराखंड चर्चे में रहा। गुजरात की बात करें तो सेमी कंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। सेमी कंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल को पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो जिसके कारण ये सब चर्चे में बने रहे। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो आज का अंतिम विषय, इंडियन सुपर लीग के 10वें संस्करण 2023-24 का खिताब किसने जीता? मुंबई सिटी ने, मोहन बगान ने, बेंगलुरु बादशाह ने या पंजाब ने? तो यहाँ पे है कि इंडियन सुपर लीग के 10वें संस्करण 2023-24 का जो खिताब है वह मुंबई सिटी के द्वारा जीता गया। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन की बात करें तो मोहन बागान जो था इसमें उप विजेता रहा। और बेंगलुरु बादशाह की बात करें तो बाधिर इंडियन प्रीमियर लीग जो हुआ था, बाधिर आईपीएल 2023-24 का विजेता जो था वह बेंगलुरु बादशाह था। और पंजाब की बात करें
तो सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहा? पंजाब रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडियन सुपर लीग की, यानी कि यहाँ पे आईएसएल की, जिसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आईएसएल में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग किसे दिया गया? ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग, तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग जो दिया गया वह विक्रम प्रताप सिंह को दिया गया। और गोल्डन ग्लव की बात किया जाए कि गोल्डन ग्लव किसे दिया गया? गोल्डन ग्लव जो दिया गया, तो गोल्डन ग्लव जो दिया गया वह लाचेनपा को दिया गया। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें विजेता मुंबई सिटी रहा और उप विजेता मोहन बागान रहा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो जिसका सही उत्तर था चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि देश के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई वाहन को लॉन्च कहाँ किया गया? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान या बेंगलुरु? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।